हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज भाग नंबर 12 है शिक्षण में संचार कौशल और शिक्षण विधियों पर आधारित MCQ। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड DLED तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा से BEd DLED कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स देंगे। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। इस बैच का प्राइस 999 है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। हमारा पहला प्रश्न है, संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? केवल बोलने की क्षमता, ऑप्शन बी स्पष्टता, भाषा और अभिव्यक्ति, लिखने की क्षमता, केवल श्रोता की संख्या। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पष्टता, भाषा और अभिव्यक्ति। संचार कौशल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्पष्टता, भाषा और अभिव्यक्ति है। शिक्षण में प्रभावी संचार के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? स्पष्टता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता, केवल उच्चारण का सही होना, छात्रों की प्रशंसा करना, कठिन शब्दों का प्रयोग करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पष्टता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता। शिक्षण में प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता होना आवश्यक है। शिक्षण में प्रभावी संचार किसे प्रभावित करता है? केवल शिक्षक को, केवल प्रशासन को, छात्रों और शिक्षक दोनों को, केवल पाठ्यक्रम को। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों और शिक्षक दोनों को। शिक्षण में प्रभावी संचार छात्रों और शिक्षक दोनों को प्रभावित करता है। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और समझ बढ़ाना, छात्रों को अनुशासन सिखाना, केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और समझ बढ़ाना। कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और उनकी समझ को बढ़ाना। शिक्षण में भाषा की भूमिका क्या होती है? केवल परीक्षा परिणाम सुधारने में मदद करना, शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाती है, केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, संचार में कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाती है। शिक्षण में भाषा की भूमिका यह है कि वह शिक्षण को प्रभावी और स्पष्ट बनाती है। एक शिक्षक को प्रभावी संचार के लिए क्या करना चाहिए? स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना, कठिन और जटिल भाषा का प्रयोग करना, केवल व्याख्यान देना, केवल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना। एक शिक्षक को प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों में कौन सी विधि छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है? व्याख्यान विधि, संवादात्मक विधि, मौन विधि, पाठ्यपुस्तक पढ़ने की विधि। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संवादात्मक विधि, इंटरैक्टिव मेथड जो है यह शिक्षण विधि में छात्रों को सबसे अधिक सक्रिय बनाती है।
कक्षा में प्रभावी संचार में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षक की आवाज़ की गुणवत्ता, शिक्षक और छात्रों के बीच समझ और तालमेल, केवल शिक्षक का बोलना, केवल छात्रों की संख्या। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों के बीच समझ और तालमेल। शिक्षण में शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? प्रभावी संचार को बढ़ावा देना, केवल औपचारिकता होती है, शिक्षकों के लिए अनावश्यक है, छात्रों को अनुशासन सिखाने के लिए होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है। शिक्षण में शारीरिक हाव भाव प्रभावी संचार को बढ़ावा देता है। शिक्षण में श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल का क्या महत्व है? शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करता है, केवल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए अनावश्यक है, केवल परिणाम सुधारने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करता है। शिक्षण में श्रवण कौशल, शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करता है। हिरार्की ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लूम, गैगने, स्किनर, ब्रूनर। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैगने ने। हिरार्की ऑफ लर्निंग का सिद्धांत गैगने ने दिया था। संचार के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? दो प्रकार, मौखिक और गैर मौखिक। 4 प्रकार, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य। केवल एक मौखिक। ऑप्शन डी 3 लिखित, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संचार के चार प्रमुख प्रकार होते हैं, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य। संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के 4 प्रकार होते हैं, मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और दृश्य। शिक्षण विधियों में सोक्रेटिक मेथड किस पर आधारित है? संवाद और प्रश्न उत्तर, व्याख्यान और अनुशासन, केवल पुस्तक पर आधारित अध्ययन, समूह कार्य। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संवाद और प्रश्न उत्तर। कक्षा में प्रभावी संवाद के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, केवल स्वयं बोलना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, छात्रों को चुप बैठने के लिए कहना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। कक्षा में प्रभावी संवाद के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बोधगम्यता का शिक्षण में क्या अर्थ है? शिक्षण को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना, केवल छात्रों से पाठ्यक्रम पूरा करवाना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना, छात्रों पर अनुशासन लागू करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना। बोधगम्यता में शिक्षण को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना होता है। शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद सुधारने में मदद करता है, केवल शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होता है, केवल प्रशासन के लिए आवश्यक होता है, केवल परीक्षा में अंक लाने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद सुधारने में मदद करता है। शिक्षण में फीडबैक शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद सुधारने में मदद करता है। गूगल फॉर्म का उपयोग
शिक्षा में क्यों किया जाता है? छात्रों से फीडबैक लेने और मूल्यांकन करने के लिए, केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए, केवल अध्यापकों के लिए, परीक्षा में नकल करने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों से फीडबैक लेने और मूल्यांकन करने के लिए। गूगल फॉर्म का उपयोग शिक्षा में छात्रों से फीडबैक लेने और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा उपयोगी है? केवल पाठ्य पुस्तक, केवल व्याख्यान, ऑनलाइन संसाधन जैसे यूट्यूब, कोर्सेरा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें हमारे और ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित नोट्स। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन संसाधन जैसे यूट्यूब और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? बालकों की मानसिक विकास प्रक्रिया पर, केवल भाषा कौशल पर, केवल लिखित परीक्षा पर, केवल व्यवहार पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बालकों की मानसिक विकास पर। स्मार्ट क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाना, केवल कंप्यूटर का प्रयोग करना, केवल शिक्षक को सुविधा देना, केवल परीक्षा परिणाम सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाना। स्मार्ट क्लास का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाना होता है। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो A2 क्लासेज से आप जुड़ सकते हैं। A2 क्लासेज ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।